जी जवाब देना चाह रहे हैं। आलोक जी, आप क्या एनडीए में जा रहे हैं? बोलिए। आप सुन लिया आपने टीडीपी की प्रवक्ता से, वो कह रही है 10 साल चलेगी सरकार। आप आ रहे हैं तो बताइए एनडीए। देखिए मुझे लगता है फेडरल स्ट्रक्चर का इससे ज्यादा मजाक नहीं हो सकता है कि जो इनके घटक दल हैं एनडीए के, उनको ज्यादा मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। वैसे तो 10 साल से ये होता ही आ रहा है, लेकिन पिछले 10 साल से भी, पिछले 5 साल में की भी जो बात कह रहे हैं कि पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन की ओर चला गया है आंध्र प्रदेश। भाई चंद्रबाबू नायडू जी से पहले जो मुख्यमंत्री थे वो तो पूरी तरह से बीजेपी की गोद में बैठे थे, उनको समाप्त कर दिया। अब उनके फोन भी नहीं उठाते बीजेपी वाले। चंद्रबाबू नायडू जी का भी थोड़े दिन में ऐसा ही हाल कर देंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं, पता नहीं उन्होंने स्पीकर पोस्ट क्यों नहीं मांगा। खैर अब नहीं मांगा तो नहीं दिया उन्होंने, तो लालू जी की भाषा याद होगी आपको कि नहीं मांगा तो नहीं दिया। शायद मुझे लगता है मोदी जी ने इनको इस लायक ही नहीं समझा होगा कि स्पीकर का पद ये चला सके। अटल जी ने तो समझा था, सीएम बाली योगी जी को बनाया चाहे स्पीकर, लेकिन अटल जी शायद जो है ना वो पुराने दौर के थे और मोदी जी किसी पे भरोसा नहीं करते हैं। अभी जो भी तमाम कमेटीज भी आई हैं उसमें सब 2 कमेटीज में 2 ही लोगों का वो रहा है। अब बात आती है कि जीएसटी तो गब्बर सिंह टैक्स था और गब्बर सिंह टैक्स का क्या क्या नुकसान हुआ वो पूरे देश ने देखा, दूध दही और सब चीजों पर लगाया। आर्मी चीफ की बुक पढ़ लीजिए और नेवी चीफ का आज का आर्टिकल पढ़ लीजिए, दोनों ने कहा है कि अग्निवीर योजना देश के लिए घातक है। मुझे लगता है कि कौन कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा, हमारी तो शुभकामनाएं, सरकार चले। ये 5 साल के लिए जनता ने सरकार बनाने के लिए जनादेश दिया है। लेकिन मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि अगर आज बनारस में चुनाव हो जाए तो मोदी जी को मैं हरा दूंगा। कांग्रेस की तरफ से मैं अकेला आदमी हरा दूंगा। आलोक जी ये हुई ना बात, जरा फुल स्क्रीन लाइए। 1 सेकंड आलोक जी को फुल स्क्रीन लाइए। आलोक जी रिपीट करिए, मैं पूरा दोबारा मौका दे रहा हूं, बोलिए ये बात दोबारा। मैं कह रहा हूं कि अगर आज अजय राय जी ने भी ये बात कही जो हमारे पूर्व कैंडिडेट थे, और आज मैं न्यूज 24 पे कह रहा हूं, मोदी जी से कहिए रिजाइन करें और मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं उनके सामने। जिस दिन रिजाइन करेंगे मैं अपना टिकट यहां से कांग्रेस से कंफर्म कराऊंगा और मोदी जी को हराऊंगा। बनारस की जनता तो अचंभित है, बनारस की जनता का जो गुब्बारा था वो फूट चुका है कि अब जरा वर्सेस लगाइए, तुहिन सिन्हा को लाइए, तुहिन सिन्हा का जवाब भी सुनिए आलोक जी। मैं अंतिम बात मानक जी मैं अंतिम बात एक और कह रहा हूं। मोदी जी आज के बाद, इस चुनाव के बाद जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो इतना डरपोक है अंदर से कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। या तो राज्यसभा से जाएंगे या प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे या कोई दूसरा चैनल ढूंढेंगे। मोदी जी अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे हिंदुस्तान के किसी कोने से। आज इतने बड़े बड़े दावे आलोक जी कर रहे हैं, बताइए। तुहिन सिन्हा आपकी बारी है, बोलिए, जवाब दीजिए। तुहिन सिन्हा। देखिए, मैंने पहले वाक्य में कहा था कि कांग्रेस जो है आजकल केवल और केवल बहकी बहकी बातें कर रही है और उसका अब लग रहा है कि वो और कुछ कर ही नहीं पाएगी। वो हर महीने चुनाव चाहेगी, वो चाहती है कि हर महीने इस देश में चुनाव हो। क्योंकि चुनौती दी है, मुझे पता है वो चुनौती स्वीकार नहीं होगी। कम से कम आप भी उतना तो करिए, पलटवार करिए। आप भी कहिए राहुल गांधी के खिलाफ आप लड़ने को तैयार हैं, बोलिए। कहिए रायबरेली में दोबारा चुनाव कराइए। देखिए, राहुल गांधी को हमेशा 2 या 3 कॉन्स्टिट्यूंसी की जरूरत पड़ती है, तो मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं झारखंड में मेरे साथ चुनाव और लड़के दिखाएं। बहुत बढ़िया। बिरसा मुंडा की भूमि पर जो लोग वीर सावरकर का कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा उस पर प्रश्न उठाते रहे, जो लोग बिरसा मुंडा को कभी जो है वीर योद्धा नहीं माने, उसकी भूमि पर मैं राहुल गांधी को। अरे भाई ये वही बात, बोलिए आलोक जी, अब बोलिए। वो अमेठी, मानक जी अमेठी में भी एक सिलेंडर वाली मैडम थी, एक वो बड़ी चुनौतियां देती घूम रही थी, ढूंढने से नहीं मिल रही आजकल मीडिया वालों को भी। मीडिया वाले भी बाइट लेने के लिए तरस गए हैं उनकी। मुझे लगता है 4 लाख से जो वोट से जीते हैं और देश के प्रधानमंत्री, अगर आज प्रधानमंत्री नहीं होते तो बनारस में इसी बार 5 लाख वोट से हार जाते। 33 जो नॉमिनेशन कैंसिल करवा दिए डीएम के दबाव में। हिंदू महासभा के हमने रायबरेली में एक भी कैंडिडेट चेक नहीं कराया। अगर मगर 2200 से ऊपर उठे, यही है अगर मगर नहीं विपक्ष में हो चौथी बार। देखिए हाथरस में सैकड़ों लोग मर गए और बाबा। अच्छा, वो क्या, 1 सेकंड रुकिए, मैं चाह रहा हूं राजीव रंजन इसका एक छोटा सा जवाब दें।